व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे और इन्हें आईपीएल खेलना है। पाकिस्तान रिएक्शन ऑन आईपीएल 2024 रोस्ट। ओ भैया यार, ये पाकिस्तानी हो, तुम अपनी ट्रेनिंग कर लो, आर्मी करा रही ना इनको ट्रेनिंग इनकी वर्ल्ड कप के लिए। तो करते हैं साथ में एंजॉय। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। देखिए आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। इस सर फिर पागल हो गया। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ तेरी रुका। A few moments later. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान के लिए 15 अरकान पर मुश्तमिल अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान नहीं आ रहे। न्यूजीलैंड के ये अहम खिलाड़ी पड़ोसी मुल्क भारत में आईपीएल खेलने में मसरूफ हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में इजारादारी है उनकी, गुंडागर्दी भी आप कह सकते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की दिखाई देती है। भाई ये है पाकिस्तान क्रिकेट की औकात। कहने को न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान दौरे पर आ रही है, लेकिन उसके मेन प्लेयर्स आईपीएल खेलने में बिजी हैं। जिसका दुख सीने में दबाए बैठे पौर की। जब पीएसएल होती है तब यही बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी उसमें बड़े शौक से शामिल हो जाते हैं। कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई खतरा महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता, जरा सोचिए। क्योंकि इन्हें डॉलर नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, जैसे ये बहन के घोड़े विदेशी खिलाड़ियों को कितने डॉलर्स देते हो। अरे तुम्हारी बहन का पौर की मारूं, जितने डॉलर्स में तुम्हारे पीएसएल की पूरी टीम बनती है, उतने डॉलर्स का आईपीएल में खिलाड़ी होता है। और उसके बाद तुम लोग उम्मीद करते हो कि विदेशी प्लेयर्स आईपीएल छोड़कर तुम्हारे मुल्क खेलने आए। क्या रे भिख मंगिया, हलवाई क्या? और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि अपने मुल्क में क्रिकेट की इस कंगाली के बावजूद भी पोर्को का कहना होता है हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीजें। भाई कहने को पाकिस्तानी क्रिकेट इंडिया से बेटर है, लेकिन फिर भी आईपीएल खेलने का ख्वाब आंखों में लिया आईपीएल देखते पाकिस्तानी खिलाड़ी। भाई पोर्को की बेबसी के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदे एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट की तारीफ में फटे जाएंगे और दूसरी तरफ आईपीएल में अपने खिलाड़ियों को खेलता देखने के लिए पाकिस्तानी। उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। अब भाई इंडिया तो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुलाने से रहा, तो बंदे अपने मन की शांति के लिए बकचोदी क्या पहलते फिरते हैं। जब पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स नहीं आ रहे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। अबे सालों आईपीएल में शिरकत तो तब करोगे जब कोई बुलाएगा, या फिर जबरदस्ती बॉर्डर फांद के आईपीएल खेलने चले आओगे। बोल डाला आज के दिन, बोल और रही बात इंडियन प्लेयर्स के पीएसएल में आने की, तो भाई पीएसएल आईपीएल का मुकाबला क्या है। पीएसएल और आईपीएल का देखिए मुकाबला तो नहीं ना। आप उनको टाटा स्पॉन्सर करता है, कभी वीवो स्पॉन्सर करता है, कभी ओप्पो करता है। अब यहाँ पे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे गाय शॉप वाले स्पॉन्सर करने आ जाते हैं, यहाँ पे कभी कोई वो डालडा घी वाले आ जाते हैं। मतलब पोर्को को अपने पीएसएल की औकात अच्छे से पता है, फिर भी बंदे जबरदस्ती पीएसएल को लेकर ऐसे बकचोदी छाटेंगे जैसे यही दुनिया की बेस्ट लीग हो। और बात जब भी आईपीएल की आती है तो आईपीएल में जाओ भाई, अब देखा गया है आईपीएल बहुत फिक्स हो गया। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज जायज ही नहीं है, हराम है ना। अब भाई कहने को तो इनके मजहब में फिक्सिंग हराम है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अक्सर फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं। सरजील, नासिर, लतीफ, इरफान, नवाज, हसन ऐसे कई पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो पीएसएल में फिक्सिंग करने पर बैन तक हो चुके हैं, लेकिन पोर्को को अपने पीएसएल में फिक्सिंग नजर नहीं आती। इन्हें फिक्सिंग नजर कहाँ आती है आईपीएल मैच के आखिरी ओवर तक पहुँचने में। और अब तो पोर्को की इस बात से ही फटी पड़ी है। अच्छा, बीसीसीआई ने एक नया धमाका करने जा रही है। बीसीसीआई कह रही है कि एक साल में 2 आईपीएल होने चाहिए। यहाँ एक करवा के ब्लॉक कर देते हैं सब कुछ, ये 2 की तजवीजें दे रहे हैं। आपकी आईपीएल होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने चलती है, पूरी दुनिया का ट्रैफिक रुक जाता है क्रिकेट का। आप अगर 2 कराएंगे तो आप समझे कि आप 4 महीने क्रिकेट को ही रोक दिया 4 महीने के लिए। इमोशनल हो गया है लड़का, इमोशनल है। मतलब पोर्की कहां से तो खबरें निकाल कर लाएंगे। इतनी चर्चा तो आईपीएल की इंडिया में नहीं होती होगी जितनी ये पोर्की दिन रात करते फिरते हैं। और भाई इन पोर्कों की हरामजादगी, बंदे अपने मुल्कों में क्रिकेट और सिक्योरिटी की हालत नहीं देखेंगे, उल्टा विदेशी प्लेयर्स के पाकिस्तान न आने पर ब्लेम किस पर लगाएंगे। नरेंद्र मोदी की वजह से जो है हमारी क्रिकेट जो है काफी पीछे आ रही है, जिससे हमारी क्रिकेट को, पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा है। अबे पोर्को, नरेंद्र मोदी की वजह से तुम्हारी क्रिकेट पीछे नहीं जा रही, तुम्हारी क्रिकेट पीछे जा रही
सही, तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। लेकिन तुम्हारे कर्म सुधरने वाले हैं नहीं। कभी तुम्हें मैच में फलस्तीन का झंडा फहराना है तो कभी आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, जिसको कहा जाता है होम ऑफ फिटनेस। वेल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आजकल मौजूद है यहाँ पर अपने फिटनेस कैंप की वजह से। हमारे पाकिस्तानी आर्मी के नौजवान कर रहे हैं ट्रेन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब भाई एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ट्रेंड कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्र में बचा कौन रहा था। 4 बजे होने वाली है। इंडियन नेवी ने मुझे आजाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आजाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। और ऐसे में पाकिस्तान गिला करे तो किससे करे? मतलब जिस देश की खुद की आर्मी फिट नहीं, दूसरे देश की आर्मी को इनके नागरिकों को बचाना पड़ता है। युद्ध के नाम पर बंदों ने आज तक एक जंग नहीं जीती, फिर भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग किससे चाहिए? पाकिस्तानी आर्मी से। और ये ट्रेनिंग चल कहाँ रही थी? पाकिस्तान सुपर लीग के बाद खिलाड़ियों की फिटनेस को अव्वलीन तरजीह देते हुए उन्हें सुपर फिट होने के लिए एबटाबाद की काकुल अकेडमी भेज दिया। मतलब बंदों ने एबटाबाद जगह भी बड़ी सही चुनी। ये वही जगह है जहाँ ओसामा बिन लादेन अपने आखिरी समय में खुद ट्रेनिंग दिया करता था, और आज उसी के नक्शे कदम पर चल रही है पाकिस्तानी टीम भी। कहने को तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप था, लेकिन बंदों को हर उन चीजों की ट्रेनिंग दी गई जो एक आतंकवादी को दी जाती है, जैसे बॉर्डर क्रॉस करना, पत्थरबाजी करना, दीवार फांदना, बंदूक चलाना आदि। लेकिन ये क्रिकेटर ठहरे नए जिहादी, ट्रेनिंग इतनी आसानी से थोड़ी पूरी कर लेते, बंदे थोड़ी ट्रेनिंग के बाद ही। पर्सनली अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स की वजह से तो जाने जाते हैं, हम हमेशा इनको फन करता हुआ देखते हैं। तो आज कितना फन कर रहे हैं जरा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। आज नहीं फन कर रहे भाई। मजा आ रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। हसन भाई वर्ल्ड कप के लिए रेडी है? इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। बस हवा निकल गई। बाकी भाई थोड़ी बहुत हवा बची भी है तो वो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया निकाल देगा, क्योंकि पोर्टो का क्या है, पाकिस्तानी आर्मी हो या पाक क्रिकेटर, बंदे ट्रेनिंग भले कितनी भी कर ले, सरेंडर तो इंडिया के आगे ही करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब बात भाई देखो सीधी सी बात है, ट्रेनिंग कर रहे हो चलो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, सबका अपना स्टाइल होता है। हाँ तब तो ये हो जाएगा आर्मी भी नहीं जिता पाई, और मतलब इंडिया के खिलाफ वो चलो ठीक है, उनका लगता है कि उनको अगर वहां से ज्यादा बेटर हो सकता है तो वो उनकी मर्जी है। मीम मटेरियल आने वाला है भर भर के, मुझे लग रहा है। नहीं देखो मेरे को ट्रेनिंग से कोई वो नहीं है, ट्रेनिंग तो भैया कोई भी करे, आर्मी भी कराती है हर एक चीज, चलो ठीक है। लेकिन जो वहां के वो कहते हैं कि आईपीएल से बेटर पीएसएल, भाई अब क्या स्टेडियम भी खाली थे, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे पीएसएल के मैचेस देखने में, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि उससे महंगा, राशन से महंगा, तो उन्हें टिकट पड़ रही थी। और वही चीज पाकिस्तान में ये है कि एंड ऑफ द डे जब इकोनॉमी आपकी डाउन जा रही होती है, जब तो और हर चीज महंगाई इतने लेवल पर होती है, तो फिर लोग ये सोचते हैं कि क्या हमें जानना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास ये देख रहे बिजली का बिल ही कितना ज्यादा आ जाता है, तो वो इस पर देखते हैं टिकट में पैसे लगाएं, बिजली का बिल भरे, एक चीज। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहां पर क्रिकेट इस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, और उसको अफेक्टनेस से बचाने के लिए उनको कुछ पॉलिसीज लानी पड़ेगी, लेकिन पॉलिसीज जब तक बनती है तब तक सरकार बदल जाती है, तो यही तो है। चलो वर्ल्ड कप की कयामत है, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, सबका अलग अलग होता है। जैसे अपने यहाँ तो भैया हम प्रॉपर एक फिटनेस कोच जो हाईली क्वालिफाइड क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं, अब उनकी आर्मी अपने तरीके से करा रही है, समझ रहे हो ना वर्ड? हाँ तो उनकी आर्मी करा रही है, वो उनका अलग जोन है भैया, उनके हमने तो जाके देखा नहीं कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है या वो किस तरीके से है। बाकी ठीक है भैया, मजे करने दो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे को वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।